अगर कोई आपसे यह कहे कि भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इंसान को समय के आर पार ले जा सके। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन ये बात क्या पूरी तरीके से बेतुकी है? लेकिन टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरीके से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह है कि सर आइंस्टाइन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की गुत्थी को सुलझा सकती है। अब इस सवाल का कोई सीधा जवाब तो है नहीं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में समय यात्रा की ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाइम ट्रैवल महज कल्पना ही नहीं बल्कि सच्चाई है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो ये दावा कर चुके हैं कि वह समय की यात्रा करके आए हैं। 1911 में पहली बार शार्लेट एन मोबरेली और एलन जॉर्डन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एन एडवेंचर। इस किताब में उन्होंने टाइम ट्रैवल का जिक्र किया था और उनका कहना था कि एक दिन वह दोनों घूमते घूमते 18वीं शताब्दी में पहुंच गए थे। हालांकि लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने समय की यात्रा करने का दावा पेश किया है। यह बात 2006 की है, जब स्वीडन के पुरुष हॉकन नॉर्डक्विस्ट ने अपनी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर डाली जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। उनका कहना था कि वह भविष्य की यात्रा करके आए हैं, जहां वह अपने आप के 70 वर्ष बाद वाले हॉकन नॉर्डक्विस्ट से भी मिले। इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं चल पाया, लेकिन आगे भी ऐसे कई खुलासे होते रहे हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल टीवी चैनल ने टाइम ट्रैवलर नोवा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसका दावा है कि वह भविष्य की यात्रा करके आया है। नोवा पहले भी भविष्य को लेकर कई खुलासे कर चुका है, लेकिन हाल ही में उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि 2030 में मार्टिन लूथर किंग की पोती सोलांडा रैनी किंग अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी और इसके साथ ही वह अमेरिका की आखिरी राष्ट्रपति भी होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा। और तो और उन्होंने यह भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप भविष्य में 2 बार प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन उनका दूसरे प्रेसिडेंट के रूप में कार्यकाल कुछ सफल नहीं होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे प्रेसिडेंट का कार्यकाल तो हम सब देख ही चुके हैं। गाइस, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देगी। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि हाँ मैं भविष्य से आया हूँ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उसकी बात पर यकीन करेंगे? नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको टाइम ट्रैवल की ऐसी घटनाओं पर विश्वास करना होगा, क्योंकि इस आदमी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट को पास करके सबको हैरानी में डाल दिया है। जी हाँ, एक लाई डिटेक्टर टेस्ट। इस आदमी का दावा है कि यह 2030 से टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में आया है और इसने भविष्य से वर्तमान में टाइम ट्रैवल करने का मकसद सिर्फ एक है। भविष्य से वर्तमान में टाइम ट्रैवल करने का मकसद सिर्फ मानव जाति को भविष्य के खतरों से बचाना है। और उसने कहा कि आने वाले समय में मानव के बनाए गए आविष्कार ही उन्हें खतरे में डाल देंगे। इसके बाद ना तो उस व्यक्ति को देखा गया और ना ही किसी को उसके बारे में पता चला कि वह कहाँ से आया है और कहाँ गया। दोस्तों, अगर साइंटिफिक तरीके से समय यात्रा के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि टाइम ट्रैवल महज कल्पना ही नहीं बल्कि सच्चाई है। और तो और आने वाले समय में साइंटिस्ट इसे साबित भी करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी समय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सैन नाम के एक चोर के साथ हुई। दरअसल 2006 में सैन जब लिवरपूल इंग्लैंड नाम की दुकान से चोरी करके भाग रहे थे, तब अचानक उनके सीने में दर्द शुरू हुआ और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पूरी हिम्मत से अपना शरीर उठाया और दोबारा भागने लगा तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ की दुकानें, घर और गलियां सब बदल चुकी थी। और तो और जो सिक्योरिटी गार्ड उसको पीछा कर रहा था वो भी वहाँ पर अब मौजूद नहीं था। उसने अपना होश संभाला और तुरंत ही पास की एक दुकान से अखबार उठाया और तारीख पढ़ी, और वह अखबार 1967 का था और वह 1967 में मौजूद था। लेकिन अचानक से वह अपने मौजूदा समय में वापस पहुंच गया, जिसे देखकर सैन और लिवरपूल इंग्लैंड दुकान का सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही हैरान हो गए। इस तरह की घटना को टाइम स्लिप कहा जाता है, जिसमें आप कुछ साल पहले के समय में कुछ पल गुजार के आते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दुनिया में जो भी घटना घट चुकी है उसकी छवि और आवाज़ ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें एक विशेष तरह की मशीन यानी टाइम मशीन की ज़रूरत होती है। इस मशीन का इस्तेमाल करके हम ना सिर्फ भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख सकेंगे बल्कि हम भविष्य में समय यात्रा भी कर सकेंगे। लेकिन इन व्यक्तियों को दावों को देखकर हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन जैसा कुछ पॉसिबल हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको टाइम ट्रैवल के ऊपर ये वीडियो कैसी लगी हो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। एंड गाइज, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से थैंक्स।